स्वागत है आपका इसके इंस्पायर्ड पर। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अक्सर अकेले क्यों दिखते हैं? वो भीड़ में नहीं, खामोशी में क्यों रहते हैं? असल में जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, और यही बदलाव उसे उन लोगों से दूर कर देता है जो शिकायतों, नकारात्मकता और समय बर्बाद करने वाली बातों में फंसे रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जानता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। सफल लोग समय को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो रिश्तों से नहीं भागते, बस शोर से बचते हैं। उन्हें समझ आता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक मौका है खुद को और गहराई से समझने का। इसलिए अगर तुम भी सफलता की राह पर हो और महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले पड़ गए हो तो डरना मत। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर हर महान इंसान गुजरा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो लोग सफल हो जाते हैं वे अचानक बदल जाते हैं। पहले वे सभी के साथ रहते थे, बातें करते थे, हंसते थे, लेकिन जैसे ही वे अपने जीवन में ऊपर उठते हैं वे दूर होने लगते हैं। हमें लगता है कि अब उनमें घमंड आ गया है या वे खुद को बड़ा समझने लगे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई यह है कि सफलता के साथ इंसान की सोच और उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब वह यह समझने लगता है कि उसका समय कितना मूल्यवान है, तब उसे एहसास होता है कि हर रिश्ता, हर बातचीत, हर साथ जरूरी नहीं कि उसे आगे बढ़ाए। कई बार भीड़ में रहना हमें मजबूत नहीं बल्कि खोखला बना देता है। इसलिए सफल लोग दूरी बनाते हैं, नफरत से नहीं बल्कि शांति से। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर झांकना पड़ता है। वहां उसे अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने झूठे अहंकार का सामना करना पड़ता है। इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में वह महसूस करता है कि बाहरी दुनिया का शोर, लोगों की बातें, उनकी राय सब एक भ्रम है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है उसे बाहर की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि सफल व्यक्ति अक्सर अकेलापन पसंद करते हैं, क्योंकि अकेलापन उनके लिए एक साधना बन जाता है। वे जानते हैं कि जितना शांत मन होगा उतना ही साफ दृष्टिकोण होगा। भीड़ में रहकर इंसान दूसरों की सोच से प्रभावित होता है, लेकिन एकांत में वह खुद को समझने लगता है। कई बार लोग कहते हैं, सफलता के बाद उसने हमें भूल गया, लेकिन शायद वह भूलना नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। पहले वह इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता था, सबके साथ मेल जोल बढ़ाता था, लेकिन अब उसने सीखा है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। अब वह जानता है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। सफलता केवल पैसों या पदों की बात नहीं है। सफलता का असली अर्थ है खुद को जानना, अपने मन पर नियंत्रण रखना और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने चारों ओर की अनावश्यक भीड़ से दूरी बना लेता है, क्योंकि भीड़ तुम्हें दिशा नहीं देती, बस शोर देती है। सफल लोग यह भी समझते हैं कि जिनसे वे कभी जुड़े थे उनमें से हर कोई उनके विजन को नहीं समझ पाएगा। जब तुम अपने सपनों के लिए गंभीर हो जाते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना कम अच्छा लगता है जो समय को बेकार की बातों में उड़ाते हैं। तुम उन्हें बुरा नहीं समझते, लेकिन अब तुम्हारी राह उनसे अलग हो चुकी होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसके पांव अपने आप उस दिशा में बढ़ते हैं। इस दिशा में बढ़ने के लिए तुम्हें अकेला चलना पड़ता है। यही कारण है कि सफल लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वे भागते नहीं, बस अपनी राह चुनते हैं। एक समय आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन है। जब वह अपने विचारों से संवाद करना सीख जाता है तो उसे दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। वही क्षण उसकी असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं ताकि वे अकेले न दिखें, ताकि उन्हें अपनी सच्चाई से सामना न करना पड़े। लेकिन सफल व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अकेलेपन से भागता नहीं, उसे अपनाता है। वह जानता है कि अगर तुम्हें भीतर से मजबूत होना है तो पहले तुम्हें भीतर की खामोशी सुननी होगी, और यह खामोशी केवल तभी सुनाई देती है जब तुम बाहरी शोर से दूरी बनाओ। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि एक सफल व्यक्ति क्यों बातों में कम और सोच में ज्यादा होता है, लेकिन यह सोच ही तो उसकी ताकत है। वह हर शब्द सोचकर बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि शब्द ऊर्जा है जो या तो किसी को बना सकती हैं या तोड़ सकती हैं। पहले जहां वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह केवल तब बोलता है जब जरूरी हो। यही परिपक्वता है, यही आत्मज्ञान है, और यही कारण है कि वह लोगों से दूरी बनाता है ताकि वह अपने विचारों को साफ रख सके। बुद्ध ने कहा था, वाणी पर नियंत्रण वही रख सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण पा चुका हो। सफल व्यक्ति अपने भीतर इस नियंत्रण को जन्म देता है।
धीरे धीरे वह यह भी महसूस करता है कि जीवन की दौड़ में हर कोई उसके साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ बीच में छोड़ देंगे और कुछ उसकी सफलता से असहज हो जाएंगे। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। इसलिए सफल व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वह बस चुपचाप आगे बढ़ता है। वह जानता है कि समय के साथ लोग बदलते हैं और उसे भी बदलना है, लेकिन उसका बदलना नकारात्मक नहीं होता। वह अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। वह यह भी समझता है कि सबको समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि जो समझना चाहते हैं वे बिना बोले समझ जाते हैं। एकांत में रहना सफल लोगों के लिए किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधना की तरह होता है। वहां वे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूं क्या वह सही है? क्या मैं सच में खुश हूं? फिर क्या मेरा उद्देश्य दूसरों की नकल करना है या खुद का निर्माण करना? ऐसे सवाल ही उन्हें भीतर से जागरूक बनाते हैं और ये जागरूकता ही उन्हें भीड़ से दूर करती है। जो अंधकार में हैं वे हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, लेकिन जो प्रकाश को पा लेते हैं उन्हें अकेलापन भी प्रकाशमय लगता है। जब व्यक्ति एक सीमा से आगे बढ़ता है तो उसका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर आंतरिक शांति पर केंद्रित हो जाता है। उसे लगता है कि अब सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। वह जानता है कि असली जीत वही है जब तुम्हारा मन शांत है, और यह शांति तभी आती है जब तुम दूसरों की राय, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आलोचनाओं से मुक्त हो जाते हो। इसलिए सफल व्यक्ति अब किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह बस खुद के साथ सच्चा रहता है। वही सच्चाई उसे लोगों से दूर ले जाती है, लेकिन खुद के और करीब कर देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल व्यक्ति में अब भावना नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें भावना और भी गहरी हो जाती है। बस वे अब उसे सबके सामने नहीं दिखाते। वे समझ चुके होते हैं कि हर कोई उनकी भावना को समझेगा नहीं, इसलिए वे कम बोलते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहराई होती है। वे अब हर बात पर बहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी शांति ज्यादा प्यारी होती है। वे यह भी जानते हैं कि दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को बदलना। यही कारण है कि वे अपने दायरे छोटे कर लेते हैं, ताकि अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। सफल व्यक्ति इसी सिद्धांत पर चलता है। वह भी समाज में रहता है, लेकिन उसकी आत्मा समाज की सीमाओं से परे होती है। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर रिश्ते को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह बस अपने रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य पर भरोसा होता है, और यही भरोसा उसे अलग करता है। यह दूरी दिखने में ठंडी लगती है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी गर्माहट होती है, आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की और आत्म साक्षात्कार की। समय के साथ सफल व्यक्ति यह भी सीख लेता है कि जिन लोगों से वह दूर हुआ उन्हें दोष देना बेकार है, क्योंकि हर कोई अपने स्तर की समझ से चलता है। कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता जब तक वह खुद उस रास्ते पर न चला हो। इसलिए सफल व्यक्ति अब किसी से उम्मीद नहीं रखता, वह बस अपने कर्म में विश्वास रखता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह जानता है कि लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वह लोगों की बातों पर नहीं, अपने अनुभवों पर ध्यान देता है। सफल लोग इसलिए भी दूर रहते हैं क्योंकि वे अब यह समझ चुके होते हैं कि जिंदगी में हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ हैं जब तक उन्हें कुछ मिलता है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा दायरा भी बदल जाता है। जो कभी तुम्हारे करीब थे वे अब तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे स्तर की सोच तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सफल व्यक्ति इस दूरी को स्वीकार कर लेता है। वह अब किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि जो वास्तव में उसके अपने हैं वे बिना कहे उसके साथ रहेंगे। यह दूरी केवल दूसरों से नहीं होती, यह दूरी अपने पुराने स्वरूप से भी होती है। सफल व्यक्ति अब वह नहीं रहता जो कभी था। उसका सोचना, उसका देखना, उसका महसूस करना सब बदल जाता है। अब वह हर चीज को गहराई से देखता है। वह समझता है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है, और यह सुधार हर दिन की साधना से आता है। यह साधना तभी संभव है जब तुम्हारे पास अपने लिए समय हो। इसीलिए वह अकेला रहना पसंद करता है। उसे अब दूसरों की कंपनी से ज्यादा अपने विचारों की कंपनी प्यारी लगती है। धीरे धीरे वह अपने जीवन को एक साधना बना लेता है। अब उसके लिए सफलता का मतलब केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि संतुलन है। वह बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही मजबूत होता है।
वह जानता है कि असली शक्ति वही है जो दिखती नहीं, और यह शक्ति उसे केवल तब मिलती है जब वह अपने भीतर के शोर को शांत करता है। इसलिए सफल लोग लोगों से दूरी बनाते हैं ताकि वे अपने भीतर की आवाज सुन सकें। वे जानते हैं कि यही आवाज उन्हें दिशा देगी, न कि भीड़ की आवाज। और अंत में जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, बस खुद को पाया है। वे समझते हैं कि हर दूरी ने उन्हें और परिपक्व बनाया, हर एकांत ने उन्हें और समझदार बनाया। अब वे अपने निर्णयों से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया है। और जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसे किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने भीतर ही पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि सफल लोग भीड़ में नहीं, अपनी शांति में जीते हैं। वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है जब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ता और तुम भीतर से सुकून में हो। जब इंसान एक मुकाम पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि सफलता की ऊंचाई जितनी बढ़ती है, हवा उतनी ही पतली हो जाती है। नीचे जितनी भीड़ थी, उतनी बातें थीं, उतनी राय थीं, लेकिन अब ऊपर केवल सन्नाटा है। यह सन्नाटा किसी सजा की तरह नहीं होता, यह एक परीक्षा होती है। जो इसे समझ लेता है वही टिक पाता है, जो डर जाता है वह नीचे लौट जाता है। सफल व्यक्ति इसी सन्नाटे को अपनाता है, क्योंकि उसे अब एहसास होता है कि असली यात्रा यही है जहां तुम अपने विचारों के साथ अकेले चल रहे हो। इस राह में कोई तालियां नहीं बजाता, कोई साथ नहीं देता, लेकिन हर कदम तुम्हें भीतर से और मजबूत करता जाता है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होता है कि जो लोग पहले उसके बहुत करीब थे अब उसकी भाषा नहीं समझ पाते। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच यह होता है कि वह व्यक्ति नहीं, उसकी समझ बदल गई है। वह अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, क्योंकि उसे पता है कि समय सीमित है। वह जानता है कि हर पल को सही दिशा में लगाना ही सफलता की असली कुंजी है। जब बाकी लोग शिकायतों में खोए रहते हैं, सफल व्यक्ति अपने अगले कदम की योजना बना रहा होता है। वह अब दूसरों की नजर से नहीं, अपने उद्देश्य की नजर से चीजों को देखता है। यही दृष्टि उसे अलग बनाती है। सफलता के बाद व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। उसे अब यह लड़ाई नहीं लड़नी कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि यह कि उसका मन अब किस दिशा में जा रहा है। जैसे जैसे वह भीतर झांकता है, उसे पता चलता है कि बहुत सी बातें जो कभी जरूरी लगती थीं, अब वैसी नहीं है। उसे अब नाम की चमक नहीं चाहिए, न ही भीड़ की सराहना। उसे अब बस अपने काम में सच्चाई चाहिए। यही कारण है कि वह कम बोलता है, ज्यादा करता है, और यही कारण है कि वह अब बहुत कम लोगों से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि हर किसी को अपने सपनों की कीमत समझ नहीं आती। एक समय था जब वह हर किसी के साथ बैठता था, घंटों बातें करता था, लेकिन अब उसे वो सब बोझ लगता है। पहले जहां उसे लगता था कि बिना दोस्तों के जिंदगी अधूरी है, अब वह समझता है कि असली साथ वही है जो तुम्हें भीतर से सशक्त करे। हर हंसी मजाक तुम्हें ऊर्जा नहीं देता, कुछ बातें तुम्हारी शक्ति को कम कर देती हैं। इसलिए अब वह अपने लिए सीमाएं तय कर लेता है। वह जानता है कि सीमाएं दीवारें नहीं होती, बल्कि अपने मन की सुरक्षा के लिए लगाए गए दरवाजे होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाता है वही लंबे समय तक टिकता है। बुद्ध ने कहा था, जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। सफल लोग इसी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। वे भी रिश्ते निभाते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन उनका मन अब उन चीजों से जुड़ा नहीं रहता जो उन्हें नीचे खींचती हैं। वे अब उन वार्तालापों में हिस्सा नहीं लेते जहां केवल शिकायतें होती हैं। वे अब उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हर वक्त दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम धीरे धीरे उन्हीं जैसे बनते जाते हो। इसलिए वे अब अपने दायरे को छोटा करके अपनी आत्मा को बड़ा करते हैं। सफलता की राह पर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, अच्छा या बुरा, सब उसी की यात्रा का हिस्सा था। यह समझ उसे विनम्र बनाती है। पहले जो व्यक्ति हर बात पर बहस करता था, अब वही चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल तुम्हें हिला नहीं सकती। यही आंतरिक शांति सफल लोगों की पहचान होती है, और यही कारण है कि वे कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो प्रभाव छोड़ जाते हैं। उनकी दूरी अब एक दीवार नहीं, बल्कि एक दर्पण होती है। उस दूरी में वे खुद को देखते हैं, अपने निर्णयों का विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं। वे जानते हैं कि गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है।
इसलिए वे अब हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। यही सजगता उन्हें आम लोगों से अलग करती है। आम लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं, सफल लोग सजगता में। आम लोग दूसरों की स्वीकृति में उलझे रहते हैं, सफल लोग आत्मसम्मान में। आम लोग बाहरी उपलब्धियों में आनंद खोजते हैं, सफल लोग भीतर की शांति में। यही अंतर सारी दूरी का कारण बनता है। कभी कभी ये दूरी बहुत दर्दनाक भी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति दिल से संवेदनशील होता है उसे लोगों का बदलना भीतर तक हिला देता है, लेकिन फिर वही दर्द उसे परिपक्व बनाता है। वह सीख जाता है कि हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ आशीर्वाद बनकर। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वह अब यह नहीं सोचता कि किसने उसे छोड़ा, वह यह सोचता है कि उसने उनसे क्या सीखा। यही सोच उसे अलग दिशा में ले जाती है, आत्मविकास की दिशा में। धीरे धीरे उसका अकेलापन अब बोझ नहीं रहता। वह उसी एकांत में अपनी ताकत खोज लेता है। वही समय जो पहले खालीपन लगता था अब सृजन का समय बन जाता है। इसी एकांत में नए विचार जन्म लेते हैं, नए निर्णय बनते हैं और नई दिशा मिलती है। जो लोग यह नहीं समझ पाते वे सोचते हैं कि वह दुनिया से कट गया है, लेकिन वास्तव में वह अब दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा होता है। उसे अब पता चल चुका है कि सबसे बड़ी शक्ति वही है जो दिखाई नहीं देती, जैसे हवा, जैसे शांति, जैसे मौन। कई बार वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब हर बात साझा करता था, जब हर खुशी बांटता था। लेकिन अब वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातें अब केवल उसके और ब्रह्मांड के बीच रहनी चाहिए। वह अब अपने अनुभवों को गहराई से महसूस करता है, शब्दों में नहीं बांटता। यह परिवर्तन उसे और स्थिर बनाता है। अब उसके भीतर की आग शांत है, लेकिन बुझी नहीं। अब वह किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं जलता, बल्कि भीतर से प्रकाश देने के लिए जलता है। यही अंतर है उस व्यक्ति में जो प्रसिद्धि चाहता है और उस व्यक्ति में जो उद्देश्य चाहता है। सफल लोग इसीलिए अपने जीवन में सादगी लाते हैं। वे अब अनावश्यक चीजों को त्याग देते हैं, चाहे वह वस्तुएं हों, विचार हों या लोग। वे समझ जाते हैं कि जितना बोझ कम होगा, यात्रा उतनी ही हल्की होगी। बुद्ध ने कहा था, त्याग से ही स्वतंत्रता आती है। इसलिए सफल लोग छोड़ना सीख लेते हैं, गलत रिश्ते, गलत आदतें, गलत माहौल, क्योंकि उन्हें अब केवल वही चाहिए जो उन्हें भीतर से शांत रखे। वे जानते हैं कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार रुकना जरूरी नहीं और हर बार साबित करना भी जरूरी नहीं। उन्हें अब खुद पर भरोसा है और यही भरोसा उनकी असली सफलता है। समय बीतने के साथ वे यह भी समझते हैं कि जो लोग उनके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं वे उनके स्तर तक कभी नहीं पहुंचे। इसलिए वे उन बातों को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी को जवाब देना कमजोरी है और चुप रहना शक्ति। अब उनकी ऊर्जा बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के निर्माण में लगती है। वे हर सुबह इस सोच के साथ उठते हैं कि आज उन्हें कल से बेहतर बनना है, और यह सुधार किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए होता है। धीरे धीरे वे जीवन के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां वे हर चीज को स्वीकार करने लगते हैं। अब उन्हें जीत या हार से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें यह समझ आ चुका है कि दोनों अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह उनका दृष्टिकोण है, उनकी सोच है। वे अब परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करते हैं। अब उनके लिए सफलता का अर्थ बदल चुका है। अब वह बाहर नहीं, भीतर मापी जाती है। यह समझ उन्हें और विनम्र बनाती है, और यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे अद्भुत बात यह है कि सफल व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि वह दूसरों से ऊपर है। वह बस ये समझता है कि उसकी राह अलग है। उसे पता है कि हर व्यक्ति अपनी गति और समझ के अनुसार चल रहा है। इसलिए वह किसी से तुलना नहीं करता, न ही किसी से ईर्ष्या रखता है। उसकी नजर अब केवल अपने विकास पर होती है। यही कारण है कि जब बाकी लोग दूसरों की जिंदगी में व्यस्त हैं, वह अपनी आत्मा के विकास में लगा होता है। वह जानता है कि जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी सफलता अपने आप आने लगती है। बुद्ध ने कहा था, जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली है, लेकिन जो स्वयं को जीतता है वही महान है। सफल व्यक्ति इसी महानता की तलाश में रहता है। वह जानता है कि खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए वह खुद से दूरी नहीं बनाता, बल्कि खुद के और करीब चला जाता है। लोग सोचते हैं कि वह अलग हो गया है, लेकिन सच यह है कि अब वह अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जुड़ गया है। और जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तो उसे दुनिया से दूर होने का डर नहीं रहता। अब उसका हर कदम स्थिर होता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है और हर दिन सार्थक होता है। आखिर में जब वह अपनी यात्रा को देखता है
तो उसे एहसास होता है कि जो दूरी उसने बनाई थी वह दरअसल एक पुल थी जो उसे भ्रम से सत्य तक ले आई। उसने जो रिश्ते छोड़े उन्होंने उसे खुद से मिलने का अवसर दिया। उसने जो मौन अपनाया उसने उसे शब्दों से परे सत्य का अनुभव कराया। और उसने जो एकांत चुना उसने उसे उस शांति से मिलाया जो किसी भीड़ में नहीं मिल सकती। यही असली सफलता है, जब तुम अपने भीतर पूर्ण हो जाते हो, जब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ता और जब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। कभी तुम सोचते थे कि अगर तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, सबको खुश रखोगे, तो सब तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन जिंदगी ने तुम्हें दिखा दिया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तुम बदलने लगते हो, जब तुम्हारे भीतर कुछ नया जागता है, तो बहुत से लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। यह कोई सजा नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि अब तुम्हारी राह औरों से अलग हो चुकी है। पहले तुम वही करते थे जो सब करते हैं, अब तुम वो करने लगे हो जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं, खुद को समझने की। यही वो पल है जब जीवन तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने लगता है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, जैसे रिश्ते, दोस्तियां, अपनापन सब छूट रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पुराने रूप के कारण थे, वे अब तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा सब बदल चुकी है। और जो नहीं बदलते वे हमेशा शिकायत करते हैं कि तुम अलग हो गए हो। लेकिन सच तो यह है कि तुमने बस अपनी आत्मा की पुकार सुनी है, और वही तुम्हें उन रास्तों पर ले जा रही है जहां भीड़ नहीं पहुंचती। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को पहचान लेता है उसका संसार बदल जाता है। यही बात तुम्हारे साथ हो रही होती है। जब तुम खुद को पहचानने लगते हो तो दुनिया के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो बातें तुम्हें बड़ी लगती थीं, अब वे तुम्हें तुच्छ लगती हैं। पहले जिन बातों पर तुम घंटों बहस करते थे, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की शांति का संकेत है। तुम अब हर बात का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि तुमने सीखा है कि मौन भी एक उत्तर होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं तुम बहुत शांत हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उस शांति के पीछे कितनी लड़ाइयां तुमने अपने भीतर लड़ी हैं। एक समय था जब तुम दूसरों की स्वीकृति से अपनी पहचान खोजते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि जो खुद से नहीं जुड़ा वह दूसरों के सामने चाहे जितना अच्छा दिखे, भीतर से खाली ही रहेगा। तुम अब दूसरों की नजरों से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से खुद को देखते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए अकेलापन डर नहीं, आराम बन गया है। जहां पहले तुम भीड़ में अपनी जगह ढूंढते थे, अब तुम खामोशी में अपनी आत्मा ढूंढते हो। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत रहते हो, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर कोई तुम्हारे बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हारी नीयत पर, लेकिन तुम अब इन आवाजों से ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा ने चुना है, किसी की राय ने नहीं। यह वही स्तर है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि एक उदाहरण बन जाता है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी वह अनुभव नहीं हुआ है जो तुमने जिया है। कभी कभी यह दूरी तुम्हें अकेला महसूस कराएगी। तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारे भीतर की यात्रा को देखे, लेकिन फिर तुम्हें याद आएगा कि बुद्ध भी अकेले बैठे थे उस पीपल के पेड़ के नीचे, जब उन्होंने सत्य को पाया था। और तब तुम्हें एहसास होगा कि हर सच्चा परिवर्तन अकेलेपन में ही जन्म लेता है। भीड़ तुम्हें ताली दे सकती है, लेकिन दिशा नहीं दे सकती। दिशा तुम्हें केवल तब मिलती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम यह समझते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अब तुम रिश्तों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें बहने देते हो। तुम जानते हो कि जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे बदलाव से डरेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ विकसित होंगे। लेकिन जो केवल सुविधा के कारण थे, वे दूर चले जाएंगे। पहले यह चुभेगा, लेकिन फिर तुम समझोगे कि यह जीवन का स्वाभाविक चयन है। जैसे पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नए उग सकें, वैसे ही तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ विचार गिरते हैं ताकि तुम नए बन सको। यही बदलाव की सुंदरता है। यह हमेशा कुछ खोकर कुछ पाने की प्रक्रिया होती है। अब तुम हर दिन थोड़ा और सजग हो जाते हो। तुम ये समझने लगते हो कि असली विकास बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो, बिना किसी निर्णय के। तुम अब यह नहीं पूछते कि क्यों मैं, बल्कि यह पूछते हो कि मुझसे यह क्या सिखाना चाहता है। यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है।
अब तुम शिकायत की जगह कृतज्ञता लाते हो। तुम हर कठिनाई में अवसर देखने लगते हो। यही वो क्षण है जब तुम्हारा जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम समझकर जी रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम ठंडे हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हो, और वह भी शांति से। पहले तुम हर बात का जवाब तुरंत देते थे। अब तुम समझते हो कि चुप रहना कभी कभी सबसे गहरा उत्तर होता है। पहले तुम चाहते थे कि सब तुम्हें समझें, अब तुम बस यह चाहते हो कि तुम खुद को न खो दो। यह परिवर्तन तुम्हें भीतर से एक नया इंसान बना देता है। अब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे स्वीकार करना सीखते हो, और यह स्वीकार्यता ही तुम्हें भीतर की शांति देती है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे दर्पण की तरह साफ हो जाता है। उसमें अब किसी की निंदा, किसी की राय, किसी की ईर्ष्या का प्रतिबिंब नहीं टिकता। तुम हर बात को आते जाते देखना सीख लेते हो। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, साक्षी भाव। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन के हर उतार चढ़ाव को बिना डरे देखते हो। न सफलता तुम्हें घमंडी बनाती है, न असफलता तुम्हें तोड़ती है। तुम बस चलते रहते हो अपने मार्ग पर, बिना किसी अपेक्षा के। यही संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग करता है, और यही कारण है कि तुम अब बहुतों से दूर हो गए हो, क्योंकि हर कोई इस स्तर की शांति को नहीं समझ सकता। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। तुम अब समय व्यर्थ करने से डरते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि समय ही जीवन है। तुम अब हर उस चीज से दूरी बना लेते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को घटाती है, चाहे वह नकारात्मक लोग हों, बेवजह की चर्चाएं हों, या अतीत की यादें। तुम अब अपना ध्यान केवल उन चीजों पर लगाते हो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। यही वजह है कि अब तुम्हारा चेहरा कम बोलता है, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। उनमें एक अजीब सी स्थिरता होती है, जैसे कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम जितना अकेले होते जा रहे हो, उतना ही शांत भी हो रहे हो। अब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया है। तुम जानते हो कि जो खुद के साथ सुकून में रह सकता है, वही दूसरों को सुकून दे सकता है। यही आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है। अब तुम बाहरी चीजों से प्रेरणा नहीं ढूंढते, तुम अपनी ही यात्रा से प्रेरित होते हो। हर दिन तुम थोड़ा और भीतर उतरते हो, थोड़ा और मुक्त होते हो, थोड़ा और समझदार बनते हो। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मविकास एक निरंतर प्रवाह है। एक समय आता है जब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि सफलता और असफलता दोनों शिक्षक हैं। सफलताएं तुम्हें आत्मविश्वास देती हैं, असफलताएं तुम्हें ज्ञान। और जब तुम दोनों को समान भाव से स्वीकारना सीख लेते हो, तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम जीत कर भी शांत हो, हार कर भी संतुलित। अब तुम जानते हो कि हर अनुभव एक वरदान है, बस देखने का दृष्टिकोण चाहिए। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीड़ से दूर करता है, क्योंकि भीड़ तुलना में जीती है और तुम समझ में। अब तुम्हें दूसरों की नजर से नहीं, अपनी आत्मा की नजर से जीवन दिखता है। तुम अब किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद के भीतर उतरने की कोशिश करते हो। यही परिवर्तन तुम्हें स्थायी बनाता है। अब तुम अपने आसपास जो भी रखते हो, बातें, लोग, आदतें, सबको परखते हो कि क्या यह मेरे विकास में मदद करती हैं, और जो नहीं करती उनसे तुम शांति से विदा ले लेते हो। यह त्याग तुम्हारे लिए दुखद नहीं, बल्कि मुक्तिदायक होता है। अब तुम किसी से दूरी बनाते समय अपराध बोध महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है। तुम्हें अब किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है। तुम जहां भी हो, वहीं शांति है। तुम अब किसी से कुछ पाने नहीं जाते, बल्कि देने जाते हो। प्रेम, करुणा, समझ और मौन। यही वह स्तर है जहां व्यक्ति सफल नहीं, बल्कि सार्थक बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल जीवित नहीं, बल्कि जागृत होता है। और जब कोई जागृत हो जाता है, तो उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब वह स्वयं प्रकाश बन गया होता है।